नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिनके उत्तर हम इस क्लास में देंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है, वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि हरे पौधे को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त के दाब में क्या परिवर्तन आता है? तो उसका रक्तदाब घट जाता है, तो ऑप्शन अ रक्तदाब का घटना। प्रश्न 3 है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है? तो उसे प्रकंद कहते हैं, तो ऑप्शन ब प्रकंद हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न 4, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, तो उर्वरक में क्लोरीन तत्व नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन स क्लोरीन हमारा करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस ये उर्वरक में पाए जाते हैं। प्रश्न 5, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है, तो ऑप्शन द। अगला है क्वेश्चन 6, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए बाइफोकल लेंस यानी कि ऑप्शन द हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न 7 है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, तो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर है। प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। 8वां प्रश्न, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टि से पीड़ित है? तो वह मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, ऑप्शन स। 9वां प्रश्न, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाई मेयर ने किया था, ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है हमारा, बायोप्सी संबंधित है, तो बायोप्सी किससे संबंधित है? ऑप्शन स परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना बायोप्सी कहलाता है, तो ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न 11 है, कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो कोशिकाएं में प्लाज्मा झिल्ली भी होती है, केंद्रक भी होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है, तो ऑप्शन डी तीनों होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक और कोशिका द्रव्य तीनों होते हैं। क्वेश्चन 12 है, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट्स बनाती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। 13वां प्रश्न, पेशियों की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो सार्कोमियर पेशियों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, तो ऑप्शन स सार्कोमियर हमारा करेक्ट आंसर हुआ। पेशियों की क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर। प्रश्न 14 है, वृक्क यानी किडनी में जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच हार्मोन है, जल को पुनर्अवशोषण करता है, तो ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर एडीएच एंटी डायूरेटिक। प्रश्न 15 है हमारा, गर्भावस्था एवं प्रसव से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो रिलैक्सिन जो हार्मोन है वह गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित है, ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न 16 है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल क्या कहलाते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल सिस्टोलिथ कहलाते हैं, ऑप्शन अ सिस्टोलिथ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन 17 है, एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी थी? तो ये बिडल और टॉटम ने एक जीन एक एंजाइम संरचना संकल्पना दी थी, तो ऑप्शन स बिडल टॉटम हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न 18, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुनिक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे जीन कहते हैं, जीन आनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, तो ऑप्शन अ जीन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 है, मछली पालन से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? तो मछली पालन से भोजन प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी भोजन हमारा करेक्ट आंसर है। मत्स्य पालन हम भोजन हेतु करते हैं, यानी कि ये खाद्य पदार्थ के रूप में काम में आती है। प्रश्न 20 है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो कार्ल इरेकी ने जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नामकरण किया था, बायो इंडस्ट्री यानी कि जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर कार्ल इरेकी। क्वेश्चन 21 है, एड्स के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग करते हैं? तो एंटी रिट्रोवायरस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एड्स एक वायरल रोग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 22, मनुष्य के सिर के अंतकंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं, इसमें कितनी अस्थियाँ होती है? तो इसमें 29 अस्थियाँ होती है, तो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है अपना, आमाशय में भोजन लगभग कितने समय ठहरता है या रुकता है? तो 4 घंटे, ऑप्शन अ 4 घंटे हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो इन्हें धमनियाँ कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 25, एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है? तो एक धड़कन में लगभग 70 ml ब्लड पंप होता है, तो ऑप्शन स हमारा 70 ml करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन 26 है, सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो 2 से 5 मिनट ब्लड क्लोटिंग में समय लगता है। अगला है क्वेश्चन 27, स्वप्नों के अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं? तो इसको एनिरोलॉजी यानी अनिरोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर अनिरोलॉजी। क्वेश्चन 28, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती है? तो 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है, तो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हुआ 150 लाख। 29वां प्रश्न है, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो 150 ग्राम गुर्दे का भार होता है, 150 ग्राम, तो ऑप्शन ब हमारा आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, इसमें प्लाज्मा होता है लिक्विड, जबकि सॉलिड में कणिकाएं होती है, और कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। क्वेश्चन 31 से, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को क्या कहते हैं? तो विभिन्न समष्टियों को जैविक समुदाय कहते हैं, तो ऑप्शन स जैविक समुदाय हमारा करेक्ट आंसर हुआ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र स्थान में। क्वेश्चन 32 से, अपना नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? तो ये पालमी कुल के पौधे हैं, तो ऑप्शन स पालमी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन 33 से, आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं, तो ऑप्शन बी। अगला है 34वां प्रश्न, वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्र को वंशागति का वाहक कहते हैं, तो ऑप्शन ब गुणसूत्र। क्वेश्चन 35 से, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा था? तो कोशिका विभाजन को विर्चो ने 1855 में देखा था, तो ऑप्शन ब विर्चो 1855 करेक्ट आंसर हुआ हमारा। क्वेश्चन 36 से, उपरोक्त में से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का और स्वतंत्र अपील के तीनों नियम दिए थे, तो तीनों नियम सभी सही है हमारा। पृथक्करण, प्रभाविता और स्वतंत्र अपील तीनों नियम ग्रेगर जोहन मेंडल ने दिए थे। अगला है 37वां प्रश्न, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन द हमारा करेक्ट आंसर। 38वां प्रश्न है, राइबोसोम्स की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइबोसोम्स की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा जीव है? तो ब्लू व्हेल जो मछली है विश्व का सबसे बड़ा जीव है, ये स्तनधारी प्राणी है। ऑप्शन 40 है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है? तो टिटेनस एक मनुष्य से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता है, जबकि खसरा, डिप्थीरिया, तपेदिक ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। क्वेश्चन 41 से, मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो ऑप्शन अ। प्रश्न संख्या 42, किसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर है। जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाए जब वर्षा जल का, तो उसे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा जब बारिश का पानी 5.6 से कम हो जाए। अगला है क्वेश्चन 43, किस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं? तो धातुओं को पीटकर पतला करना, चपटा करना आघात वर्धनीयता मेलिएबिलिटी कहलाता है, तो ऑप्शन द हमारा करेक्ट आंसर। 44वां प्रश्न है, परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? तो ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ, तो ऑप्शन स ग्रीक हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वांटम की खोजकर्ता कौन था? तो क्वांटम ये प्लांक ने दिया था, प्लांक का क्वांटम थ्योरी, तो ऑप्शन स प्लांक हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, आप भाव शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है निर्माण होगा, यानी कि ऑप्शन अ निर्माण होगा हमारा करेक्ट आंसर है आप भाव। अगला है, वाल्प गंग पाउली किस देश के निवासी थे? तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, तो ऑप्शन अ ऑस्ट्रिया हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है, क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉन को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर, पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉन को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला है, एक्रिलिक क्या है? तो एक्रिलिक एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, यानी कि यह सिंथेटिक फाइबर्स की श्रेणी में आता है एक्रिलिक, ऑप्शन ड हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50, किस संश्लेषित हैलोजन यौगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? तो क्लोरोक्वीन का उपयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं, तो ऑप्शन द क्लोरोक्वीन हमारा करेक्ट आंसर। इस औषधि का उपयोग मलेरिया के रोग के उपचार में किया जाता है, तो ऑप्शन द क्लोरोक्वीन हमारा
करेक्ट आंसर है ऑप्शन द। क्लोरोक्विन का उपयोग मलेरिया के ट्रीटमेंट में मलेरिया की औषधि के रूप में किया जाता है। क्लोरोक्विन हमारा करेक्ट आंसर। 51वां प्रश्न, कुछ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ रोग हो जाता है, जबकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी रोग हो जाता है, तपेदिक रोग हो जाता है। अगला है 52वां प्रश्न, पीड़ाहारी ज्वरनाशी गुणधर्म वाली होती हैं। तो एस्प्रिन जो औषधि है वो पीड़ाहारी ज्वरनाशी गुणधर्म वाली औषधि है। तो ऑप्शन अ एस्प्रिन हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 53, एलिस ने प्रथम प्रभावी प्रतिजीवाणु को बनाने में सफलता प्राप्त की, उस प्रतिजीवाणु का नाम है, तो उस प्रतिजीवाणु का नाम है प्रोन्टोसिल। तो ऑप्शन ब प्रोन्टोसिल हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 54 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को, उस परिघटना को क्या कहते हैं? तो उसे अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन अ अपवर्तन हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 55 है, एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि? तो क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। तो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर, इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। अगला 56, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। तो विकृति अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। तो ऑप्शन अ अनुदैर्ध्य हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है। तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग आती है। ब्लूटूथ का इस्तेमाल हम सब करते हैं। 58वां प्रश्न, निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? तो अदृश्य कण है न्यूट्रिनो। तो ऑप्शन स न्यूट्रिनो हमारा करेक्ट आंसर। 59वां प्रश्न, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? इसको ऑप्टिक सेंटर यानी प्रकाश की केंद्र ओ से व्यक्त करते हैं। तो ब हमारा करेक्ट आंसर, प्रकाशिक केंद्र। 60वां प्रश्न, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को हम कॉर्निया कहते हैं। तो ऑप्शन द कॉर्निया हमारा करेक्ट आंसर। 61वां प्रश्न, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन द हमारा करेक्ट आंसर, आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को। अगला है, टंगस्टन का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो टंगस्टन का जो 3380 डिग्री सेल्सियस में होता है इसका गलनांक। अगला है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। तो ऑप्शन स गला हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है 64वां, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा। 65वां प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्त्रायु बहिःस्त्रायु दोनों का कार्य करती है? तो अग्नाशय जो ग्रंथि है, पैनक्रियाज जो है वो अंतःस्त्रायु बहिःस्त्रायु यानी मिश्रित ग्रंथि का कार्य करती है। तो ऑप्शन अ अग्नाशय हमारा करेक्ट आंसर। 66वां, इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन हमारी अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन जो कि हमारे शर्करा को कंट्रोल करती है। 67वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो जो वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है, जल का पुनः अवशोषण कर लेता है। तो ऑप्शन ब वैसोप्रेसिन हमारा करेक्ट आंसर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगला है, मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं। तो टीबिया और फिबुला यानी कि ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर, ये पैर में पाई जाती है। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने में किया जाता है? तो मस्तिष्क की गति, जबकि ईसीजी का उपयोग हम कार्डियक यानी हृदय के लिए करते हैं। टेंडन जोड़ता है यानी कंडरा जोड़ता है। तो यह पेशी को हड्डी से जोड़ता है यानी कि मसल्स को बोन से टेंडन जोड़ता है। 71वां प्रश्न, सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा रुधिर वर्ग है? तो सर्वग्राही AB जो रुधिर वर्ग है वो सर्वग्राही हैं। तो सर्वग्राही AB हमारा करेक्ट आंसर। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन से रुधिर वर्ग का है? तो O जो है वो सर्वदाता है यानी सभी को ब्लड दे सकता है। तो ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर। 73वां प्रश्न, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का रुधिर वर्ग O हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो A या B हो सकता है उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग। 74वां प्रश्न, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे छोड़ती है? तो इसमें परासरण हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन स परासरण हमारा करेक्ट आंसर है। श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है परासरण द्वारा। मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। तो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 76वां प्रश्न, मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 2 से 4 दिन का होता है WBC का जीवन काल। तो 2 से 4 दिन, ऑप्शन अ हमारा करेक्ट। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हमारे हृदय से है,
तो ऑप्शन ब हृदय हमारा करेक्ट आंसर। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, तो ऑप्शन स दिल की धड़कन प्रारंभ करना हमारा करेक्ट आंसर। नाड़ी दर कहाँ से नापी जाती है? तो ये धमनी द्वारा नापी जाती है, तो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस अपोहन प्रक्रिया, डायलिसिस इंग्लिश वर्ड है, अपोहन इसको हिंदी में कहते हैं, तो ऑप्शन अ डायलिसिस हमारा करेक्ट आंसर। अगला है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी होती है? तो 72 प्रति मिनट होती है। तो 72 टाइम पर मिनट्स हार्ट बीट होती है हमारी हृदय स्पंदन दर, तो ऑप्शन स 72 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का 72। अगला है निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? तो फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन, यानी कि ऑप्शन स एथिलीन हमारा करेक्ट आंसर। इसका उपयोग फलों को पकाने में करते हैं। निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो? तो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन जो हार्मोन है, ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर। अगला है पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? तो ये कवक द्वारा निकाले जाते हैं, तो ऑप्शन अ कवक हमारा करेक्ट आंसर है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है, तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, तो ऑप्शन स साइटोकाइनिन हमारा करेक्ट आंसर है, साइटोकाइनिन। तो अगला है बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन के प्रयोग से बोने पौधे को लंबा किया जाता है, ऑप्शन अ जिब्रेलिन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल होता है, इसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग पौधे की वृद्धि की दर मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजनोमीटर पौधे की वृद्धि दर मापने हेतु। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो ये इस रोग का संबंध सेब से है, एप्पल से है। अग्नि निर्जा रोग का संबंध सेब यानी कि एप्पल से है। अगला है पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये भोजन यानी कि आहार वहन के लिए उत्तरदायी है, भोजन के परिवहन। अगला है पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम जल की वहन के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जल वहन के लिए जाइलम। अगला क्रेनियल कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का क्या नाम है? तो क्रेनियल कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है गेलेना एपोन्यूरोटिका, यानी कि गेलेना एपोन्यूरोटिका, ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर, गेलेना एपोन्यूरोटिका। 93वां प्रश्न है मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की यानी कि क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है मानव शरीर में, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, तो ऑप्शन अ टोकोफेरोल हमारा करेक्ट आंसर, विटामिन ई का रासायनिक नाम। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, तो ऑप्शन अ कास्टिक सोडा। 96वां प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP का रासायनिक नाम है, तो POP का जो फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन द। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो CaOCl2, यानी कि ऑप्शन ब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन अ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन अ विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। अगला है ब्लीचिंग पाउडर निम्न में से किस से गुजार के तैयार किया जाता है? तो बुझे हुए जो चूना होता है उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 100 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो MgOH ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको एंटी एसिडिटी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी धन्यवाद मित्रों।